देखिए, ये कोई मामूली घटनाएं नहीं है जो मध्य प्रदेश के अंदर घटित हो रही हैं, और ये ऐसे समय में हो रही हैं जब गृह मंत्रालय भी, जो कि गृह मंत्री के रूप में भी यदि हम कहें तो हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हैं, क्योंकि और कोई गृह मंत्री तो है नहीं, गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा है। ये घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से हो रही हैं। अभी तक जो है वो महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएं आती थी, लूट की घटनाएं होती थी, लेकिन आप देखिए कि मध्य प्रदेश के एक विधायक जो हैं, जो कि रीवा सतना से आते हैं, पटेल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे जो है इस गैंग से, फला गैंग से जो है मुझे जान का खतरा है, और वो 15 दिन तक गायब रहे, कहीं किसी को कुछ पता नहीं था कि वो विधायक महोदय कहां पर हैं। दूसरी बात हम देखा जाए कि हमारे चंबल ग्वालियर क्षेत्र का जो अशोकनगर जिला है, वहां पे लॉरेंस गैंग की एंट्री हो गई। वहां पे हमारे अग्रवाल व्यापारी बंधु हैं, उनको वहां पे सीधी जो है करोड़ों रुपए की उन पर अड़ी डालने की कोशिश की गई। तीसरा जो है वो एक हमारे जज साहब हैं, उनके साथ जो लूट की घटना हुई थी, आप हमको सबको मालूम है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, पढ़ लिख कर बनते हैं, जिनके अंदर पूरी पुलिस व्यवस्था आती है, एडीजी लेवल के अधिकारी के साथ आज ये घटना हुई है, तो आप समझिए मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हाल है। और ये कोई पहले आईपीएस नहीं है, इनके पहले जो है वो एडीजी इंटेलिजेंस, सोचिए आप, एडीजी इंटेलिजेंस जो कि रोज मुख्यमंत्री से मिलते हैं, जिनका ये काम होता है प्रतिदिन 9 बजे मुख्यमंत्री से एडीजी इंटेलिजेंस मिलते हैं, उनका मोबाइल छीनकर लुटेरे भाग गए। आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति है एडीजी इंटेलिजेंस, जिसकी तमाम मध्य प्रदेश की, ठीक है, आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, और कई मध्य प्रदेश में कानून का राज होता और अपराधियों में थोड़ा सा भी डर होता तो ये घटनाएं नहीं होती। सोचिए, मध्य प्रदेश में जजों के साथ घटनाएं हो रही हैं, मध्य प्रदेश में विधायकों के साथ घटनाएं हो रही हैं, मध्य प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ पैनल में हमारे सीनियर आईपीएस रहे संजय सिंह साहब भी बैठे हुए हैं। क्या उनके समय में या इतने और पुराने समय में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या ऐसी घटनाएं कभी हमने देखी हैं? क्योंकि उस समय पुलिस का डर था, कानून का डर था अपराधियों पर। आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में जो है कि पूरा की पूरा राजनीतिकरण हो गया है, अपराधियों पे कोई लगाम नहीं है। और धैर्यवर्धन जी जो बात कर रहे हैं ग्वालियर चंबल की, मैं तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से ही आता हूं, और उस समय हाँ आप भी आते हैं, और उस समय तो कहीं कोई ऐसी स्थितियां नहीं थी जो आज सोचिए आप, आईपीएस अधिकारी एक एक नहीं 3-3 आईपीएस अधिकारियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। एडीजी इंटेलिजेंस का मोबाइल कितना संवेदनशील होता है, वो मोबाइल छुड़ा कर ले जाते हैं लोग। क्या ये कौन सी बात हो रही है? जहां के प्रदेश के गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हो, और जो अधिकारी एडीजी इंटेलिजेंस रोज मुख्यमंत्री के साथ उठते बैठते हो, उन अधिकारियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आईपीएस अधिकारी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। अभी तक तो मध्य प्रदेश में जो है आदिवासियों पर अत्याचार होते थे, महिलाओं पर अत्याचार होते थे, बेरोजगारों पर अत्याचार होते थे, लाठियां चलती थी। अब तो इस तरीके की घटनाएं हो रही है कि कहीं कोई सेफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, तो हम वही कर रहे हैं ना। बात तो निष्कर्ष की होना चाहिए, चर्चा तो आप और हम भी यहां पर बैठकर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी आईपीएस हैं, कई लोग हैं जिनसे लगातार फोन पर बात होती है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकल रहा है सोचिए आप। ठीक है संजय सिंह जी, कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की कमजोर है, उसमें मध्य प्रदेश का हमारा सबसे छोटा जिला अशोकनगर, वहां के व्यापारी को धमकी दी जा रही है, तो आप समझिए बीजेपी और कांग्रेस कहां बचा है मध्य प्रदेश? बीजेपी और कांग्रेस मजबूत कार्रवाई की। लॉरेंस गैंग बिश्नोई, अब देखिए कांग्रेस ने केस गिना दिया कि यहाँ पर कोई गिरफ्तारी है। अरे नहीं, आप दोनों के आरोप प्रत्यारोपों का विश्लेषण संजय सिंह जी करेंगे। ठीक है अमित जी, अब हम बात करते हैं और पहले की बात। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के एक युवा आईपीएस की ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कुचल कर उनके साथ वो शहीद हो गए थे। आपको यदि याद हो तो ग्वालियर चंबल में खनन माफियाओं के द्वारा उनपे लोडिंग वो चढ़ा दिया गया था। ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप समझिए कि मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनता ने किस लिए चुने हैं? पूरे की पूरे सांसद मध्य प्रदेश की जनता ने किस लिए चुने हैं? पंच से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का आखिर जनता ने क्यों चुना है? क्या इसलिए चुना है? और आईपीएस ही नहीं, मैं आपको बिंदुवार बताता हूं। अभी गुना की बात है, पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर पीटा है गुना में। पन्ना की बात करूं, पन्ना में पुलिस टीम पर हमला हुआ है।
और अभी धार जिले की यदि मैं बात करूं तो 1 महीने के अंदर 2-2 बार पुलिस पर भीड़ ने हमला किया है, कईयों पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए। ये धार जिले की बात बता रहा हूं मैं आपको। 1 महीने के अंदर 2 बार घटनाएं हुई हैं। कटनी में पुलिसकर्मियों पे हमले हुए हैं। ठीक है, जहां घटना हुई है